हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमएसटी सीईटी क्रैश कोर्स सीरीज। और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे मोशन इन वन डायमेंशन। ये इसका दूसरा लेक्चर रहेगा। ऑलरेडी हमने इसका एक लेक्चर कवर किया है जहां पे हमने ग्राफ्स को समझने की कोशिश की थी और बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशंस को भी समझने की कोशिश की थी। आज हम इस लेक्चर में क्या करने वाले, वी आर गोइंग टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स जो भी हमने सीखे हैं और उसका यूज करके सवाल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इस सवाल के अंदर कौन से कॉन्सेप्ट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। तो आप लोग अच्छी तरह से इसको समझने की कोशिश करना। और साथ में अभी आप लोग पेन और पेपर लेके बैठ जाओ और मेरे साथ ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। तो पहला सवाल है यहाँ पे, अ कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर ईस्ट then 6 किलोमीटर वेस्ट, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड। तो याद रखना ऐसे सवालों में ये कंफ्यूज करते हैं। तो टोटल डायरेक्शंस जो है अपने पास टोटल 10 डायरेक्शन है, याद रखना, ना कि सिर्फ 8। तो 10 डायरेक्शन कैसे, मैं थोड़ा सा 3D में इसको विजुलाइज कराने की कोशिश करता हूं। तो कुछ इस तरह से आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। अगर मैं इसको मार्क कर दूं, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट, तो आप लोग देख सकते हो ये अपवर्ड डायरेक्शन होगा और ये रहेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल में क्या दिया गया है, अ कार ट्रेवल्स 10 किलोमीटर ईस्ट। तो मान के चलो कि इधर से निकला, यहां तक गया वो 10 किलोमीटर ईस्ट। और उसके बाद उसने क्या किया, तो वो वापस चल दिया 6 किलोमीटर। यहां से वो वापस चल दिया 6 किलोमीटर यहां तक। तो क्वेश्चन पूछा है कि हमें टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया। तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ। तो एक्चुअल उसने कितना कवर किया, तो 10 प्लस 6, तो ये 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। ओके, सो दिस इज द इनिशियल पोजीशन, दिस इज द फाइनल पोजीशन। ये टोटल कितना था अपना, ये था 10। और ये पार्ट कितना है, ये पार्ट है 6 किलोमीटर। तो हमें चाहिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट अगर देखोगे तो ये फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, तो डिस्प्लेसमेंट आएगा मेरा 10 माइनस 6, दैट इज 4 किलोमीटर। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। सिंपल सा सवाल है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, रनर कंप्लीट्स 3.5 लैप्स ऑफ 100 मीटर डायमीटर। तो डायमीटर दिया है 100 मीटर, तो रेडियस कितना होगा इसका, तो रेडियस बन जाएगा भाई 100 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 50 मीटर रेडियस। और ये कितने लैप कंप्लीट कर रहा है, तो 3.5 लैप। तो यहाँ पे पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, तो पहले इसको समझ लेते हैं। सो दिस इज द सर्कुलर ट्रैक और उसका डायमीटर हमें दिया गया है 100, मतलब रेडियस बन जाएगा उसका 50। तब देखना, मान के चलो कि भाई साहब वो जो पार्टिकल है, वो पार्टिकल निकला यहां से निकला है और वापस यहां पे आएगा ऐसे, इसी सर्कुलर ट्रैक पे। तो ये एक लैप कंप्लीट हुआ। फिर उसने क्या किया, ये दूसरा लैप कंप्लीट कर लिया। अलग कलर यूज कर लेते हैं, सो यू विल अंडरस्टैंड। तो ये दूसरा लैप ग्रीन कलर में। फिर या क्या करेगा, ये तीसरा लैप कंप्लीट करेगा कुछ इस हिसाब से। ठीक है, तीसरा लैप होने के बाद वो आधा वाला लैप कंप्लीट करेगा, मतलब वो भाई साहब आ जाएगा यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, सो दिस इज द हाफ लैप। तो 3.5, तो देखना उसका इनिशियल पोजीशन ये है और ये फाइनल पोजीशन। तो इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ रहेगा, दैट शॉर्टेस्ट पाथ इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट। तो ये अपना शॉर्टेस्ट पाथ है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा इसका, तो डिस्प्लेसमेंट आएगा इसका 100 मीटर, क्योंकि ये डायामीटर ही मुझे यहाँ पे मिल रहा है डिस्प्लेसमेंट के लिए। ठीक है, तो आंसर आएगा मेरा 100 मीटर। नेक्स्ट, a train covers the first half of the distance with v1 and second half at v2, find the average speed। तो देखना ऐसे सवालों को कैसे करना है। हमारे पास डेफिनेशन है, व्हाट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब क्या है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल
टाइम। सो दिस इज द फॉर्मूला, हम इसी का यूज करेंगे। देखना, यहां से निकली ट्रेन, ट्रेन निकली, ट्रेन ने आधा डिस्टेंस कवर किया, बी तक पहुंची, और ए से बी तक जाने की वेलोसिटी है उसकी v1। सिमिलरली बी से वो सी तक गया, मतलब अगला हाफ डिस्टेंस उसने कवर कर लिया, और उसकी वेलोसिटी कितनी है, v2 है। तो अगर मैं मान लूं टोटल डिस्टेंस x है, टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ पे x, बाकी तो हमें कुछ दिया नहीं है। तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं ए से बी तक जाने के लिए टाइम लगने वाला है t1। सिमिलरली बी से सी तक जाने के लिए टाइम लगने वाला है t2। और यहाँ पे जो डिस्टेंस रहेगा ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है अपना, वो है x/2, आधा डिस्टेंस है ना। और बी से सी तक का डिस्टेंस भी है मेरा x/2। तो क्या मैं t1 t2 निकाल सकता हूं, तो यस आई कैन ऑब्टेन द t1 t2 एज वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो पहली वेलोसिटी कितनी है मेरे पास, v1 है। पहला डिस्टेंस कितना है, x/2 है, और पहला टाइम कितना है, t1 है। तो यहां से मुझे t1 मिल जाएगा विच इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय ट्वाइस v1। सिमिलरली v2, दूसरा डिस्टेंस है x/2, और उसके लिए टाइम लगने वाला है t2। तो मुझे t2 मिल जाएगा x डिवाइडेड बाय ट्वाइस v2। नाउ वी आर हैविंग t1 एंड t2, क्या मुझे टोटल टाइम मिलेगा, यस टोटल टाइम कितना रहेगा, टोटल डिस्टेंस है मेरा x, और टोटल टाइम रहेगा मेरे पास t1 प्लस t2। क्या मुझे t1 की वैल्यू पता है, तो यस मेरे पास है विच इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय ट्वाइस v1, और यहां भी मुझे मिल जाएगा x डिवाइडेड बाय ट्वाइस v2। ठीक है, तो ये मुझे मिल जाएगा, x कॉमन निकलेगा, कैंसल आउट भी हो जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो ये मुझे मिल जाएगा, एलसीएम इसका आ जाएगा v2 प्लस v1 डिवाइडेड बाय ट्वाइस v1 v2। ये ऊपर चला जाएगा और मुझे यहाँ पे एवरेज स्पीड मिलेगी ट्वाइस v1 इंटू v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। सो दिस इज द एवरेज स्पीड। ठीक है, ये रहेगा मेरा एवरेज स्पीड का आंसर। अच्छा सवाल है, इसको याद रखना आधा डिस्टेंस कवर करने के बाद किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, द फिगर गिवन बिलो शोज द पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ describing the motion of a body moving in a straight line. Determine the times at which the velocity is most positive and most negative. तो देखो यहाँ पे हमें क्या पूछा है, वेलोसिटी मोस्ट पॉजिटिव एंड मोस्ट नेगेटिव। तो देखना, पोजीशन टाइम ग्राफ में वेलोसिटी निकालने के लिए अगर मेरे पास पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी क्या होता है उसका, वेलोसिटी इज नथिंग बट द स्लोप। वेलोसिटी क्या रहेगा, स्लोप रहेगा। तो अगर आप लोग यहाँ पे कंपेयर करोगे हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे देखना, दो से अगर मैं यहाँ पे मार्किंग भी कर दूं, ये ओ, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई, सेक्शंस कर लेते हैं अलग अलग। ओ से ए तक का स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं। स्लोप कितना आएगा, तो वो आएगा 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0 एंड दैट इज गोइंग टू बी 5। ए से बी तक का स्लोप कितना आएगा, तो वो रहेगा 0। ठीक है, बी से सी तक का स्लोप कितना रहेगा, तो 6, नॉट 6, 30 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4, तो ये मुझे मिल जाएगा 20/2 दैट इज 10। और उसके बाद सी डी के लिए भी स्लोप कितना रहेगा, 0। और डीई के लिए अगर देखा जाए, डी से ई की तरफ जा रहा है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट आ रहा है 0, और फाइनल वाई कोऑर्डिनेट और इनिशियल वाई कोऑर्डिनेट है उसका -30 डिवाइडेड बाय 10 -8। तो आप लोग देख सकते हैं ये बन जाएगा -30/2 दैट इज -15। तो सबसे पॉजिटिव स्लोप कहाँ पे मिल रहा है, तो ये मुझे मिल रहा है बीसी सेक्शन का। तो मोस्ट पॉजिटिव स्लोप आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे बीसी सेक्शन। ठीक है, वेलोसिटी मोस्ट पॉजिटिव, मोस्ट पॉजिटिव वेलोसिटी कौन से सेक्शन का मिलने वाला है, बीसी सेक्शन का। एंड मोस्ट नेगेटिव वेलोसिटी मिलने वाला है मेरा डीई सेक्शन का। तो आप लोग देख सकते हो, सो दिस इज पोजीशन टाइप ग्राफ। तो हम कुछ इस तरह से इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट,
द वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व ऑफ द मूविंग पॉइंट इज शोन इन द फिगर। द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, हमें यहाँ पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछा है, पॉजिटिव या निगेटिव के बारे में नहीं पूछा है, सिर्फ मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछा है, तो सवाल को समझना। तो अगेन हम सेक्शन कर सकते हैं। ओए सेक्शन का स्लोप देखो, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, मतलब अगर इसका स्लोप निकालोगे, स्लोप क्या होता है, y क्वांटिटी ऑन y एक्सिस divided by quantity on x axis. So this is the formula for slope. तो ये velocity divided by time, that is going to be the acceleration. तो इन शॉर्ट हमें यहाँ पे करना क्या है, तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है इसका स्लोप। तो सेक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहले नॉट ओए, तो सबसे पहले यहाँ पे सेक्शन आएगा मेरे पास ए बी सेक्शन। ए बी सेक्शन में देखना स्लोप मैं निकाल सकता हूं 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 0, तो स्लोप आया 1। अगेन बीसी सेक्शन हॉरिजॉन्टल लाइन है तो स्लोप 0। देन सीडी सेक्शन, सीडी सेक्शन में देखना 80 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 40 माइनस 30, ये मुझे मिल जाएगा 60 बाय 10, दैट इज 6। नेक्स्ट डीई सेक्शन के लिए भी देखा जाए तो 0, और ईएफ सेक्शन अगर देखोगे तो ईएफ सेक्शन के लिए 0 माइनस 80 डिवाइडेड बाय 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, तो ये आ जाएगा माइनस 80 डिवाइडेड बाय 30, तो ये बन जाएगा माइनस 2.66, जो भी रहेगा यहाँ पे। कैलकुलेशन देख लेना, पॉसिबिलिटी है कि मैं गलत कैलकुलेशन कर सकता हूं। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहां पे मिलेगा, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन मुझे मिलेगा सीडी सेक्शन में। ओके, तो आंसर कितना है मेरा, ऑप्शन सीडी अगर रहेगा तो उसको आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट, नाउ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ of a body in a straight line is shown in figure, the displacement of the body in 5 सेकेंड। तो हमें यहाँ पे पूछा है डिस्प्लेसमेंट, तो करना क्या है, यहाँ पे एरिया अंडर कर्व निकालना है। सो एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट, तो हमें यहाँ पे टोटल एरिया निकालना है। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट प्लस माइनस भी हो सकता है। अब देखना एरिया अंडर कर्व निकालना है तो हमें ट्राइंगल और रेक्टेंगल का यूज करना है, तो यहाँ पे मार्किंग कर देता हूं। सो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, दिस इज एफ, ये जी और ये एच। तो ऐसे सवाल में हम क्या करेंगे, एरिया को डिवाइड करेंगे ट्राइंगल और रेक्टेंगल में। तो सबसे पहले एरिया अंडर वीटी ग्राफ, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ई एफ एच जी, एंड दैट इज गोइंग टू बी द डिस्प्लेसमेंट। ये बनेगा मेरा डिस्प्लेसमेंट। तो हाफ बेस उसका है ए सी, हाइट है उसकी मान के चलो कि ये कुछ अलग नाम है इसका, क्यू मान के चलते हैं, तो ये बन जाएगा बी क्यू हाइट प्लस, प्लस नहीं माइनस, क्योंकि ये निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है ये एरिया, तो ये आ जाएगा माइनस हाफ, बेस रहेगा सीई और हाइट रहेगा ईडी प्लस, ऊपर चल रहा है मतलब प्लस, तो ये मुझे मिल जाएगा ई एफ इंटू एफ एच, दैट इज गोइंग टू बी द डिस्प्लेसमेंट। तो एसी की वैल्यू कितनी है, एसी की वैल्यू है 3, बी क्यू की वैल्यू है 2, माइनस सी की वैल्यू है 1, ईडी की वैल्यू है 2, प्लस ई एफ की वैल्यू है 1 और एफ एच की वैल्यू भी है 1। तो डिस्प्लेसमेंट मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, ये 3, ये -1, ये +1, एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो हमें आंसर मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी 3 मीटर, ये मुझे मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। नाउ व्हाट अबाउट डिस्टेंस, डिस्टेंस के केस में देखना ये जो हमने नेगेटिव पार्ट लिया है ना, उसको नेगेटिव लेना नहीं है, सारी चीजें पॉजिटिव रहेंगी, तो ये बन जाएगा 3 + 1 + 1, दैट इज गोइंग टू बी द 5। तो 5 मुझे मिल जाएगा यहाँ पे
डिस्टेंस। ठीक है, सो ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्वेश्चन। सो यस, दैट्स इट, दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए। ये सारे बेसिक इलुस्ट्रेशन हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। ध्यान से देखना इस वीडियो को, ध्यान से समझना। अगर कुछ भी डाउट हो तो जाना कमेंट सेक्शन में, आप लोगों के डाउट पूछना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ रहा है, ये वीडियो अच्छे लग रहे, पसंद आ रहे, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बता देना। तो आज के लिए रुकते हैं, तब तक के लिए बेटा थैंक यू, धन्यवाद।